नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार विद्यालय सहायक परिचारी भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे आने वाला है। ये वैकेंसी अपकमिंग है। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस जिला में कितनी बहाली यहाँ पे आ रही है और 10वीं पास पे। साथ साथ मैं बताऊंगा सिलेबस के बारे में, ताकि आप लोग अभी से जो है इस तैयारी में लग जाइए। लेवल 1 की सैलरी वाली काफ़ी शानदार ये भर्ती निकल कर आ रही है। एक इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। एक आपको जो एग्ज़ाम देना होगा और बहुत छोटा सा सिलेबस है, कोई ज़्यादा जो है आपको नहीं पढ़ना होगा और आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बिहार में जितने भी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं और नव स्थापित जो भी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनकी संख्या यहाँ पे बताई गई है और इन सभी जगहों पे जो है एक एक जो है सीटों को रखा गया है। जैसे हर एक विद्यालय में एक जो है परिचारी की आवश्यकता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं बहाली जो है अपडेट को लेकर मैं बात करूंगा। यहाँ पे देखेंगे टोटल जो पूरे बिहार में बहाली होगी वो आपका 6421 पदों बहाली होने वाली है। हर एक जिला में आपके विद्यालय की संख्या यहाँ पे दिखाया गया है कि किस जिला में कितने विद्यालय की संख्या है और किस जिला में कितनी बहाली यहाँ पे निकल कर आएगी। शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी ये बहाली होने वाली। इसके अलावा लाइब्रेरियन की जो है बहाली आपकी जो है होने वाली है, जिसका जो है आप लोग 2 से 3 साल पहले से ही न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आप लोग ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है अभी जो न्यूज़पेपर की कटिंग आई हुई उसको लेकर जो है अब लग रहा है कि आपकी भर्ती जो है फाइनली संपन्न हो जाएगी 2025 में ही। क्या कुछ अपडेट है, पहले मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, सिलेबस वगैरह भी समझा दूंगा और किस जिला में कितनी बहाली होगी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार, आधे पद अनुकंपा से भरे जाएंगे। यानी जो ये नियुक्ति है, इसका जो रूल्स है, नियम है, वो अभी बने नहीं थे, जिसकी वजह से बार बार ये जो है अपडेट आप लोगों को देखने को मिल रहा था और वैकेंसी आ नहीं रही थी। लेकिन अब जो है नियमावली यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। और आप सबको बता दूं, लाइब्रेरियन का भी यही हो रहा था, नियमावली बना नहीं था लेकिन नियमावली बन चुका है। बहुत जल्द उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, जिसमें से बोला गया कि जितनी भी बहाली निकलेगी उसमें से 50% जो सीट होगा वो अनुकंपा पे भरा जाएगा। अनुकंपा मतलब मैं आगे आपको बता दूंगा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे 6421 पद रिक्त होने की सूचना, फिर से आकलन के बाद बढ़ेंगे पद। मैंने आपको जो एक नोटिस दिखाया 6421, ये देखिए 6421, ये देखिए, ये मैं आपको विभागीय नोटिस दिखा रहा हूं, जो कि आप देख रहे हैं 2024 में ये वैकेंसी का अपडेट आ गया था कि 6421 पद यहाँ पे जो है पदों का आकलन यहाँ पे किया गया है। लेकिन ये बढ़ भी सकता है, जो कि इस न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ पे लिया गया है, बताया गया है। अनुकंपा पर नियुक्ति को आश्रितों का चयन कमेटी करेगी। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन भी होगा। जो लोग अनुकंपा से यहाँ पे जाएंगे, अनुकंपा मतलब क्या, मान लीजिए कोई टीचर है और उनकी जो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो आश्रित होते हैं उनको जो है क्या किया जाता है, इस पद पे रखा जाता है, ताकि वो अपना जो है आगे का जीवन यापन कर सके। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है कमेटी एक बनाई जाएगी, उस कमेटी के माध्यम से जो है अनुकंपा वाली बहाली होगी। लेकिन जो डायरेक्ट बहाली निकाली जाएगी उसमें जो है आपको एक लिखित परीक्षा होगा। यहाँ लिखा हुआ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी नियुक्ति। नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इस पद के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक होनी चाहिए। यहाँ पे जो योग्यता बोली गई है, यहाँ पे स्नातक बोल दिया गया, लेकिन स्नातक नहीं होगा, मैट्रिक होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ बोला गया नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान राज्य सरकार के नियमानुसार ही लागू होगा। योग्य अभ्यर्थी के चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा। माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से लागू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय सहायक के 6421 पद रिक्त की सूचना है। संभावना है कि आगे रिक्त पदों की संख्या में थोड़ी भी और वृद्धि हो सकती है। स्कूलों में पिछले कई वर्षों से विद्यालय सहायकों की नियमित नियुक्ति नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाए। जून के अंत तक एक बार फिर नए सिरे से रिक्ति का आकलन करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नियमावली बन गया है, नए सिरे से रिक्त पदों का जो है आकलन किया जाएगा और बहुत जल्द जो है यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाल दी जाएगी। BSSC, जी हाँ दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके द्वारा जो है वैकेंसी को कंडक्ट किया जाएगा और यही आपकी वैकेंसी निकालेगी। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दी है। मतलब नियमावली बन गया है, उसको अप्रूवल के लिए जो वित्त विभाग होता है उसको भेजा गया है कि आप अप्रूवल दीजिए। वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट में ले लिया जाएगा। इसका जो है मतलब इसका अप्रूवल जो कैबिनेट में होगा उसके बाद फाइनली जो है आ जाएगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी। यहाँ पे बोला गया विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कुल पदों में आधे को अनुकंपा के आधार पर
भरा जाएगा, यानी शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति की जाएगी। नियमावली में यह प्रावधान है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों का चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इस कमेटी में जिला अधिकारी भी शामिल रहेंगे। पिछले लगभग 3 वर्षों से विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार करने की दिशा में काम चल रहा था। तो मैंने बताया ना फ्रेंड्स, पिछले 3 वर्षों से आप लोग को अपडेट पे अपडेट दिया जा रहा था कि कार्यालय की भर्ती आ रही है, स्कूल में सहायक नियुक्ति यहाँ पे होने वाली है। अब इसको लेकर आप देख सकते हैं, अब जो है फाइनली जाके इसका जो है नियमावली तैयार हो चुका है और वित्त विभाग और जो आपका आगे का जो विभाग है उसको भेजा गया है कैबिनेट में। इसके बाद तुरंत मुहर लगेगा, वैकेंसी आपकी आ जाएगी। तो आप लोग जोर शोर से तैयारी करिए। देखिए, यह नियमावली बनने के बाद इसे लागू कर दिया जाए, करने की दिशा में कार्रवाई की आगे बढ़ रही है। विद्यालय परिचारी नियुक्त नियमावली भी तैयार हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया है। वित्त विभाग ने विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली लौटाने के बाद इस पर आगे कार्रवाई होगी। यानी यहाँ पे 2 वैकेंसी आ रही है फ्रेंड्स। एक तो सहायक की बहाली आ रही है, स्कूल में सहायक मतलब क्या, ये लोग कंप्यूटर पे जो है काम करेंगे। इसके अलावा जो भी ऑफिस वर्क होता है, यानी क्लर्क की जो बहाली होती है, क्लर्क की बहाली जो है बिहार में आ रही है, जो कि हर एक हाई स्कूल में होगा। और इसमें क्लर्क वाले जो पद होगा फ्रेंड्स, वो आपका ग्रेजुएशन होगा। क्या होगा? ग्रेजुएशन। और एक यहाँ पे वैकेंसी आ रही है परिचारी। क्या आ रही है? परिचारी। तो परिचारी जो होगा फ्रेंड्स वो 10th पास पे होगा। तो 2 अलग अलग पद आ रहे हैं। एक आपके जो है ग्रेजुएशन बेस पे क्लर्क यानी सहायक की वैकेंसी आ रही है, और एक आ रही है ऑफिस असिस्टेंट, जिसको हम लोग परिचारी बोलते हैं। एक तरह से ग्रुप डी टाइप की बहाली होगी। तो उसमें 10वीं पास होगा। यहाँ पे वो लिखित परीक्षा के आधार पे जो है चयन यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूरा अपडेट आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिलेबस क्या होगा। तो जो आपकी परिचारी की बहाली होगी, जो 10th पास पे होगा, वो आपका जो है सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा। अंक गणित जो है 30 अंक के आपके रहेंगे, जिसमें एलसीएम, एचसीएफ, वास्तविक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, विक्रय कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिलोम समानुपात। तो ये सब आपके क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान से 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बोला जाएगा संसाधन एवं उसके प्रकार, वन्य एवं जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन। इसके अलावा संवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र, विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्र आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद। ये सब आपके क्वेश्चंस यहीं से इसी टॉपिक्स को पढ़ना है। और यहाँ पे आपको जो है इसी से जो है, अब देखिए साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल धारक, ये सब आपके पूछे जाएंगे। लवण धातु, कार्बन, उसके यौगिक तत्वों का आवर्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध, ये सब रहेंगे। हिंदी से भी क्वेश्चन रहेंगे 30 अंक के। और आपको पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सिलेबस होगा 100 अंकों का होगा। इसमें जो है आपके 30 प्रश्न गणित, 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 30 प्रश्न हिंदी कराएंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 100 अंकों का यहाँ पे होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो है वो आपका जो सीबीटी में भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, दोनों माध्यम से आपका जो एग्ज़ाम हो सकता है। अब ये बहाली जब आई थी डीएसटी के माध्यम से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ही अभी हाल ही में इसका एग्जाम कंडक्ट किया था। तो सेम यही एग्जाम पैटर्न रहेगा। जब भी परिचारी की बहाली आएगी तो यही आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, अगर बिहार एसएससी कंडक्ट करता है तो। अब यहाँ पे जो क्लर्क की बहाली है उसको लेकर अभी कुछ अपडेट नहीं है। जैसे अपडेट आएगा मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। यहाँ पे 2 बहाली आ रही है, एक आपका क्लर्क की बहाली आ रही है और एक आपकी बहाली आ रही है परिचारी का। कौन सी? परिचारी। तो ये दोनों बहाली जो है आ रही है, ये आपका जो है ग्रेजुएशन पास पे होगा डिग्री, और ये आपका जो 10th पास पे होगा। तो आई होप आप लोग को अपडेट समझ में आया होगा। आप लोग लग जाइए, क्योंकि बहाली का नियमावली तैयार है। जैसे ही बहाली आएगी मैं आप लोग को अपडेट यहाँ पे देने वाला हूँ। अब किस जिला में कितनी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है दिया हुआ है। बाकी एक और यहाँ पे अपडेट बहुत पहले ही आया था कि विभाग जो है यहाँ पे नोटिस मतलब सबको भेजा था कि आप लोग जो है इतना मतलब पदों पे वैकेंसी सृजित करने के संबंध में स्वीकृति यहाँ पे दिया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है 23 सितंबर 2024 के डेट में अपडेट आया था कि यहाँ पे जो भी मतलब उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें जो है वेतन पर, नियमित वेतन पर विद्यालय
एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल इतना विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में यहाँ पे आपको ये अपडेट आया था। तो विद्यालय सहायक यानी क्लर्क की बहाली की यहाँ पे बात हो रही है, और परिचारी की भी पद यहाँ पे आएगी, जो कि आप बहुत जल्द देखेंगे, इसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।